हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश तिवारी, योर बीसीआर फैकल्टी। लास्ट टाइम हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट तक किया था। जैसा कि मैंने कहा था, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट का डिस्कशन आज करते हैं हम लोग। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं बात करता हूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। पहली इसमें दो कैटेगरी आएंगी विल या शैल की, जहां पे आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल का यूज करेंगे। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी है? ये है फिक्स्ड कैटेगरी। फिक्स्ड कैटेगरी है ये, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या है सर? चलो फिक्स्ड कैटेगरी के पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो फिक्स्ड कैटेगरी के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, जैसे, या फिर पहले पॉइंट्स देख लेते हैं फिक्स्ड कैटेगरी में क्या क्या पॉइंट आपके आएंगे। जैसे फिक्स्ड कैटेगरी में आपका आ जाएगा प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस आ जाएगा। अब प्रॉमिस में क्या होता है, आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो वो फिक्स होता है ना। प्रॉमिस क्यों किया जाता है? क्योंकि आप वो काम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता, वो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। वहां पे जैसे मैंने कहा तुमसे, आई प्रॉमिस किया मैंने कि आई विल हेल्प यू, ठीक है, आई विल हेल्प यू। अब मैंने कहा आई विल हेल्प यू, ये फिक्स्ड कैटेगरी में है, तो याद रखना आई विल हेल्प यू का मतलब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, इससे मैं पीछे बिल्कुल हट ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है। और प्रॉमिस किस में आता है? फिक्स्ड कैटेगरी में आता है। दूसरा क्या पॉइंट इसमें हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो एक एग्जांपल देता हूं, वे विल क्वालिफाई द एग्जाम, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। भाई जाहिर सी बात है, आप एक डिटर्मिनेशन करें तो वो फिक्स होगा ना, है ना, कि इस बार मैं अपने एग्जाम को जरूर, हम इस बार अपने एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया फिक्स कैटेगरी में। तो यहां पे आई और बी के साथ क्या लगाया मैंने? विल लगाया, ठीक है। दूसरी कैटेगरी इसकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? थ्रेट। थ्रेट की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, द authorities the authorities shall punish the wrong person, ठीक है। अथॉरिटीज क्या करेगी? रॉन्ग पर्सन को पनिश करेगी। तो भाई एक बात बताओ, यहां पे देखो शैल आया, मैंने क्या लिखा था? आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे फिक्स कैटेगरी में, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ शैल का यूज करेंगे। तो ये अदर सब्जेक्ट्स में आ गया, आई और वी तो है नहीं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? शैल आ जाएगा। बात समझ में आई? तो वहां पे क्या होगा? वहां पे शैल का यूज करेंगे। भाई जब आप कोई गलत काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अथॉरिटी जरूर पनिश करेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपको छोड़ देगी, या ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी करें आप कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका कुछ कर सकती है। वो जरूर कुछ ना कुछ आपके खिलाफ एक्शन लेंगी, क्योंकि आपने गलत किया है। तो यहां पे ये भी किस कैटेगरी में आ गया? फिक्स कैटेगरी में। चौथा पॉइंट आपका आता है ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन एक एग्जांपल देता हूं फिर बात करते हैं। तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन का मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं, द नो
candidate, no candidate shall bring his या her मोबाइल फोन। मोबाइल फोन inside the exam hall, ठीक है। मतलब आप लोगों ने ये बहुत, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आता होगा उसमें लिखा होता होगा कि नो एनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स शैल बी अलाउड इनसाइड द एग्जाम सेंटर। तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आप ले जाएंगे तो वहां कह देंगे, उनका फिक्स है ये पॉइंट कि आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट उनका फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। आप मोबाइल ले जाएंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी, वो फिक्स है क्योंकि उन्होंने लिख के भी दे दिया है। तो यहां शैल और अगर याद रखना आई और वी के साथ विल लगा नजर आ जाए, इसका मतलब वो काम जरूर होगा, वो फिक्स है। और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ शैल लगा आ जाए तो वो भी काम फिक्स है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये पॉइंट याद रखना, ये किस लिए हैं, ये है फिक्स कैटेगरी के लिए। अब आ जाइए भाई साहब, अगली कैटेगरी हमारी है जहां पे आई और वी के साथ तो शैल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करेंगे। ठीक है, और ये किस कैटेगरी में आएगा हमारा, ये आएगा नॉन फिक्स्ड कैटेगरी, ये आएगा नॉन फिक्स्ड कैटेगरी। आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है, आई शैल हेल्प यू। हो सकता है वो आपकी मदद करे, हो सकता है ना करे। बात समझ में आई? हो सकता है वो आपकी मदद करे, हो सकता है ना करे, कोई फिक्स नहीं है। तो ये अगर आई और वी के साथ शैल लग रहा है तो हो सकता है काम हो सकता है ना हो, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, आपके भाई ने कहा कल मैं, आपके फ्रेंड ने कहा कल मैं आपके घर पर आऊंगा, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो वहां पे माई फ्रेंड के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। बात समझ में आ गई? और वो किस कैटेगरी में होगा, नॉन फिक्स्ड कैटेगरी में होगा। तो नॉन फिक्स्ड कैटेगरी का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके दोस्त ने कहा आई शैल हेल्प यू, हो सकता है आप आई शैल हेल्प यू इसने बोला, लेकिन हो सकता है आपकी ये हेल्प करे, हो सकता है ना करे। लेकिन यहीं पे अगर उसने कहा होता आई विल हेल्प यू, इसका मतलब वो आपकी हेल्प जरूर करेगा, है ना। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या होगा, इंटेंशन। ये किस कैटेगरी में आएगा, इंटेंशन या फिर ओपिनियन। याद रखना स्टूडेंट, इसको कई लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, ओपिनियन बोलते हैं, ओपिनियन नहीं होता, इट्स ओपिनियन, ओपिनियन। ओके, उसका इंटेंशन अभी था तुम्हारी मदद करने का, हो सकता है आने वाले कल में उसका इंटेंशन बदल जाए। ठीक है, उसकी अभी ओपिनियन थी कि वो आपको ये काम करना चाहिए, हो सकता है आगे चल के उसकी ओपिनियन बदल जाए। तो ये क्या होगा, नॉन फिक्स कैटेगरी में। अगला एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं इसी के साथ। माई फ्रेंड विल come here tomorrow. My friend will come here tomorrow.
हो सकता है आपका फ्रेंड कल आए, हो सकता है ना आए, ठीक है। और इस कैटेगरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूचर एक्शन। ठीक है, फ्यूचर एक्शन, ठीक है। फ्यूचर एक्शन है, आपका हो सकता है फ्रेंड आए, हो सकता है ना आए, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। देखिए आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी तो होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन वहां आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट थी, इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट ने आपका एक नया सब्जेक्ट इसमें ऐड किया, दैट इज बीसीआर। यहां पे आपकी नॉलेज को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनको भी फील हो रहा था कि आप लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। माई फ्रेंड विल कम हेयर टुमारो, हो सकता है आपका फ्रेंड कल आए, हो सकता है ना आए, और वो किस कैटेगरी में आएगा? फ्यूचर एक्शन की, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं हम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, विल या फिर शैल, विल या फिर शैल, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा विल और शैल के साथ? बी, ठीक है। और आपको उसके जस्ट बाद देखने को मिलेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी। यहां पे आपकी नजर गई होगी बी, सर ये तो हमने प्राइमरी वर्ब का पढ़ा था, है ना, प्राइमरी वर्ब में पढ़ा था कि ये प्राइमरी वर्ब होती है। अब वहां पे तो हमने बी की फॉर्म्स देख ली थी, बी की फर्स्ट फॉर्म थी इज एम आर, सेकेंड फॉर्म थी वॉज वर, है ना। सर यहां पे क्या है ये, और बी की थर्ड फॉर्म थी बी, लेकिन यहां पे ये बी का क्या यूज हो गया? तो याद रखना वहां तो हमने तीनों फॉर्म को उठा लिया था। अब जो ये बी, हम उसी प्राइमरी वर्ब का हम पूरा यहां पे यूज करेंगे, लेकिन वो प्राइमरी वर्ब यहां पे किसका काम करेगी? पार्टिकल का, पार्टिकल, ठीक है। उसी प्राइमरी वर्ब का हम यहां यूज करेंगे, और ये क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? पार्टिकल, ठीक है, याद रखना। और ये पार्टिकल हमेशा किसके साथ रहेगा? मेन वर्ब के साथ, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये मेन वर्ब से बिल्कुल भी हटेगा नहीं, मेन वर्ब के साथ ही रहेगा ये। जैसे अभी एग्जांपल दूंगा समझ जाएंगे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया, ही विल बी राइटिंग a letter, he will be writing a letter। अब देखो जो ये बी था वो मेन वर्ब के साथ ही रहा है, जो पार्टिकल होगा हमेशा मेन वर्ब के साथ ही रहेगा। अगला एग्जांपल, ही, नेगेटिव करा रहा हूं, ही विल। अब ये बताइए ये जो बी है, बी नॉट लिखूं, बी, ही विल बी नॉट राइटिंग, सॉरी, राइटिंग अ लेटर। अब बताइए क्या ये बी नॉट से पहले आएगा? ये सही लिखा है मैंने सेंटेंस? नहीं, गलत लिखा है। मैंने अभी अभी बताया था जो पार्टिकल होगा हमेशा मेन वर्ब के साथ ही रहेगा, तो ये जो पार्टिकल है हमेशा मेन वर्ब के साथ ही रहेगा, तो ये यहां पे आएगा, और ये जो नॉट है वो
यहां पे आएगा। मतलब इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। समझ में आ गई आपको बात? तो हमेशा जो ये बी पार्टिकल होगा वो मेन वर्ब के साथ ही रहेगा। अब इसका क्लोज एंडेड कर लेते हैं। विल ही नॉट बी राइटिंग a letter। विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अब देखिए ये जो बी था पार्टिकल वो वर्ब के मेन वर्ब के साथ ही आया है। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। अब हम इसका लास्ट करते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हमें लास्ट में करना है ना? इसका लास्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस तो हमें लास्ट में करना है, राइट? तो फ्यूचर परफेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी हेल्पिंग मतलब देख लेते हैं क्या यूज होगा। विल और शैल तो आएगा ही, विल और शैल आएगा। उसके जस्ट बाद हम यूज करेंगे प्राइमरी वर्ब का प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन इस प्राइमरी वर्ब को यहां पे हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पार्टिकल। ठीक है, और पार्टिकल हमेशा किसके साथ रहेगा? मेन वर्ब के साथ ही रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही विल हैव राइटिंग लेकिन यहां पे तो ये फ्यूचर है, तो हमें क्या लगाना है? राइट आईएनजी नहीं लगाना, रिटर्न आएगा। रिटर्न अ लेटर। ही विल हैव रिटर्न अ लेटर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव। याद है ना कि जो पार्टिकल होगा वो मेन वर्ब के साथ ही रहेगा। तो नॉट हैव, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, अब इसका क्लोज एंडेड आप बना लेंगे। विल पहले आ जाएगा, विल ही नॉट या विल ही हैव रिटन अ लेटर पहले आ जाएगा, तो इसका क्लोज एंडेड आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका फ्यूचर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनकी मैं एक कैटेगरी पूरे ही आपको अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से देखें, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।